आप बोलने नहीं दोगे तो जवाब कहाँ से दे देगा कोई। यही कमी है हमारे आज के मीडिया में, यही कमी है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। जहां बात आती है सुनाने की वहां आप सुनना ही नहीं चाहते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना नौकरी मांगेंगे, अपने आप दिहाड़ी करते फिरेंगे और तुम्हारे झंडे उठाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो आपके नेता जेल में क्यों सड़ रहे हैं? ईडी के समन बार बार आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो वो जवाब क्यों नहीं कर देते? सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते, ये आपको जाति धर्म के नाम पे बांट के लड़ाई करवा सकते हैं, वो उस काम का इनको मास्टरी है। जनता इतनी ही परेशान है तो सत्ता में कैसे आ जाती है बीजेपी? ये तो हमारे भी नहीं समझ आ रहा है, इसका जवाब तो जनता को ही पता है। जब कॉर्पोरेट के 2.5 लाख करोड़ रुपए एक ही कलम से माफ करवा दे सकते हैं तो पानी क्यों नहीं दे सकते? बांट दे पानी। हरियाणा में भी तो किसान है, उनको पानी की जरूरत है तो एसवाईएल का पानी दे दो बिक उनको। रहे, रेल बिक गई, बीएसएनएल बिक गया, आप एयरपोर्ट बिक गए, 15-15 लाख रुपए का पापड़ जो इन्होंने बेचा वो सारी दुनिया ने देख लिया। इतनी मशीनों के बटन दाब दो कि इनकी सेटिंग शूटिंग सारी फेल हो जाए, एक तरफा ही कर दो सर, मॉल। पंजाब के अंदर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या सच में आप समर्थन दे रहे हो या राजनीति स्टंट खेल रहे हो? अगर कोई भी नेता मजबूत हो तो उस पे ईडी सीडी सही सब एजेंसियां उसके पीछे लगा दो, उसके पीछे चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने का हरियाणा की जनता ने अपना एक मन बना लिया है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो अब हरियाणा की बारी है। जैसे कि चुनावी साल है, पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमनदीप जुड़ला हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि अब हरियाणा में क्या कुछ रहने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। जी सर, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है तो अब हरियाणा में क्या रहने वाला है? हरियाणा में बिल्कुल सरकार बनाएंगे और आने वाले विधानसभा में बिल्कुल एक तरफा जो लोगों का मन बन चुका है, जो आज के दिन आपको पता है इस भ्रष्टाचारी सरकार से लोग तंग है, महंगाई से लोग बहुत ज्यादा तंग है। आज के दिन जो लोगों को परेशानी है, अच्छी शिक्षा नहीं है, कहीं अच्छे स्कूल नहीं है, आप जाके गांव-गांव जाइए, क्योंकि मेरा हल्का संध है तो विधानसभा संध में मैं काफ़ी गांव में जाता हूं और अभी मैं शुरू भी कर रहा हूं। काफ़ी गांव की रिपोर्ट्स हैं, उनकी वीडियो भी है कि पीने का पानी नहीं है सरकारी स्कूलों में, कहीं डेस्क अच्छे नहीं है, टूटे हुए हैं, कोई बिल्डिंग इतनी खस्ताहाल है, किसी स्कूल की चारदीवारी नहीं है। जबकि हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने जब पीछे आपने अखबार में पढ़ा होगा तो उन्होंने भी कह दिया कि 350 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर 200-250 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है, 350 ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर बच्चों के जाने के लिए शौचालय नहीं है, और जो गर्ल्स के जाने के लिए शौचालय ऐसे 700 के आसपास स्कूल हैं। डाटा मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, अखबार में मैं पढ़ रहा था, पेपर में। पर लेकिन आप देखिए ना, हम किस सदी में कहाँ जी रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने का हरियाणा की जनता ने अपना एक मन बना लिया है। सर, दिल्ली और पंजाब में क्या क्या काम किए हैं आपकी सरकार ने? देखिए, दिल्ली में आप किसी भी उस पे देख लिए, हमारी सरकार में दिल्ली के अंदर अच्छे हॉस्पिटल मिले हैं, मोहल्ला क्लिनिक मिले हैं। एक आम आदमी को जिसको 100 रुपए की आज मेडिसिन लेनी पड़ जाए, आपको पता है किसी को सिर दर्द की लेनी, किसी को बुखार हो गया, आज तरह तरह की हैं प्रदूषण के कारण या समय के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, जो आज पेस्टिसाइड्स के कारण जो इतना बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए हर आदमी आज आपके घरों में भी देख लो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है। तो दवाई लेनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। मोहल्ले में जाइए आप, वहाँ पर गायनी की डॉक्टर अलग बैठी है और एमबीबीएस पढ़े लिखे डॉक्टर, एमडी मेडिसिन डॉक्टर वहाँ उसी मोहल्ले में बैठे हैं। ऐसे ही पंजाब के अंदर 1000 के आसपास गांव के अंदर हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। हर गांव में ये मिशन है कि हॉस्पिटल बनेगा ताकि गांव के बच्चों को, बुजुर्गों को, लेडीज को बाहर ना दवाई लेने के लिए जाना पड़े, मुफ्त इलाज, अच्छा इलाज जो दिल्ली में दे रहे हैं वो पंजाब में भी। और दूसरा, इसके साथ शिक्षा के संतर पर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही टॉप क्लास की शिक्षा दी है। आज दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 99.6% है। आज दिल्ली के बच्चे पढ़ लिखे, गरीब घरों के बच्चे जो पढ़ लिखे हैं वो अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है,
कोई यूपीएससी में जा रहा है। तो ये बदलाव है, एक गरीब घरों में बदलाव है। उसके अलावा 60 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग हमारे हैं, उनको आप देखिए सारी जिंदगी क्या होता है कि बच्चे पालने में ही निकल जाती है गरीब आदमी की, और वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आगे उनको बच्चों को भी सरकार रोजगार नहीं दे पाई, पढ़ लिख के भी वो बेचारे हमारे बीजेपी वाले जो लीडर्स हैं वो भाई तो ऐसे कहते हैं, और बड़े बड़े इनके लीडर्स जो हैं वो ऐसे कहते हैं जी पकोड़े तल लो। वो तो पकोड़े तलवा रहे हैं। आज पढ़े लिखे एमबीबीएस करके भी बच्चे बाहर हैं। आज बच्चे आप देखिए लॉ करके भी बाहर रेडियां लगा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं है। आज दिल्ली के अंदर ये चेंजिंग आया है कि उन उन बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर जो अपने बच्चों को पालते रहते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है, उनको ये नहीं पता हरिद्वार कहाँ है, गंगा दर्शन नहीं हुए, गंगा स्नान नहीं हुआ। उनके लिए पूरे इंडिया की यात्रा फ्री करी है केजरीवाल जी ने। ये है तीसरा काम। सर फ्री में अगर सरकार कुछ देती है तो वो गलत है, अगर आपकी पार्टी कुछ दे रही है तो वो सही है, तो ये दोहरा व्यवहार क्यों? नहीं, कहाँ हम कहते हैं कि अगर ये डबल इंजन की सरकार वहां सिंगल इंजन की सरकार दे रही है दिल्ली के अंदर, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, बिजली फ्री है, अपना दिल्ली के अंदर 400 यूनिट फ्री है 2 महीने की, और पंजाब में 600 यूनिट फ्री है। तो वही तो बात हो गई ना, आप मैं कुछ दे फ्री जवाब दे जनता मैं को, जवाब दे गरीबों रहा को, हूँ। तो जवाब देने आप बोलने नहीं दोगे तो जवाब कहाँ से दे देगा कोई? यही कमी है हमारे आज के मीडिया में, यही कमी है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। जहां बात आती है सुनाने की वहां आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ हरियाणा की जनता को दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में चुनाव लड़ना पड़ता। हमें चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सप्रीमो हमारी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं हरियाणा सरकार को, आज से 1.5 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर खट्टर साहब आप अच्छी शिक्षा दे दो, अगर आप अच्छा चिकित्सा दे सकते हो, आप इनको फ्री में बिजली मुहैया करा सकते हो तो आप करवा दो, हमें इलेक्शन लड़ने की हरियाणा में जरूरत नहीं है। पर अगर आपने नहीं करवाई तो आने वाले 2024 के चुनाव में आपको हार का सामना देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और कुछ भी फ्री नहीं होता, चाहे मुख्यमंत्री जी हो और चाहे हमारी पार्टी दे रही है। ये जनता का पैसा है। हम सुबह से लेके शाम तक अगर हम कुछ भी एक हल्दी लूण मिर्च चीनी पत्ती कुछ भी आप खा के देख लो, अगर ये मोबाइल लिया इसका कवर लिया टैक्स दिया, अगर ये कपड़े पहन रखे टैक्स दिया, घड़ी बांध रखी है टैक्स दिया, आपने ये माइक तक ये खरीद रखा है तो ये भी आपकी आईडी भी टैक्स के कट के बनी हुई है। जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का जो हम मोटरसाइकिल लेते हैं किस्तें दे रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदने में टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद गरीब आदमी उसमें तेल पवा रहा है टैक्स दे रहा है, फिर क्यों? ये नेताओं के लूटने के लिए है क्या? हमारी पार्टी नेताओं को ना देकर एक आम जनता के बीच में आम लोगों को ये सुविधा मुहैया करा रही है, और ये जो भी पार्टी करवाएगी वो अच्छी ही है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी करवाए, पर ये करवाते नहीं। इन्होंने हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, आज हमारे पास हम अच्छे स्कूल भी नहीं है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? आज आज हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी है। कहते हैं योगी जी ने बहुत वो किया। कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी फेसबुक पे, और मेरी आईडी पे आप जाके देख सकते हो, लाइव किया था। कानपुर के पास हमीरपुर की एक दो बच्चियां थी, भट्ठे पे काम करने वाले एक गरीब की, उन बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, और भट्ठे का मालिक का बेटा और ठेकेदार और एक कन्या उस बच्चियों का वीडियो भी बनाते हैं, शराब पिलाते हैं उनको। 14 साल और 16 साल की बच्चियां, इतना घिनौना काम होने के बावजूद उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उस पुलिस में जाते हैं, वो उनकी वीडियो भी बरामद होगी, और उनके घर पे इतना दबाव बनाया गया कि अगले दिन उस बच्ची के गरीब बाप को भी फांसी लटकना पड़ गया, वो भी जाके फांसी लेके मर गया। वो लड़कियां तो गई, वो पिता भी बेचारा मजबूर अपनी बेटियों को इंसाफ नहीं दिलवा सका। हम आवाज नहीं उठाते, ना ही आप पत्रकार वहां तक आवाज उठाते हो, क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी, एक बिहार के मजदूर की बच्ची थी, झारखंड के एक भट्ठे वाले की बच्ची थी, वहां मजदूर बच्चे भट्ठे पे काम करने वाले की बच्ची थी। और हमारा फर्ज पता क्या है? ठीक है, हमने नेताओं के इंटरव्यू ले लिए, ठीक है जी, हमारा चैनल चल रहा है, और हमारे श्रोताओं से भी मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही आवाज उठा दिया करो, गलत को गलत, ठीक को ठीक।
एक ही शब्द मत रट के रखा करो, फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद। मुद्दे की बातें सुनो और उन पे गौर करो। अगर उसको कुछ बदल सकते हो तो बिल्कुल बदलना चाहिए और उन बच्चियों की भी आवाज उठानी चाहिए और आप मीडिया वाले साथियों को भी उठानी चाहिए। पर वहां पर सारे गूंगे बहरे हो जाते हैं क्योंकि इनको सरकारों से डर लगने लग गया। आप किस चीज की पत्रकारिता करते हो जब आपको सरकारों का इतना डर है? तो आप क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं उन बच्चियों को इंसाफ मिलता? जब निर्भया कांड हुआ था तो वहां इंसाफ मिला क्योंकि वो मेट्रो सिटी के जो होता है मेट्रो सिटी के अंदर वो हुआ था, इसलिए हम सब जागरूक हो गए। पर उन बच्चियों को क्यों नहीं? आज कहाँ है देश का, कहाँ कानून गया है, कहाँ इंसाफ मिलेगा? क्या आज हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है घर से निकलने में? आज हरियाणा के अंदर सरेआम व्यापारियों को गोलियां मार दी जाती हैं। कोई कहीं कोई सुरक्षा है? कुछ सुरक्षा नहीं है। आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की मात्रा पूरे इंडिया से ज्यादा है और फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे। फेलियर सरकार है, 100% फेलियर सरकार है। और आपके पड़ोसी राज्य में पंजाब और दिल्ली में देख लीजिए, सब कुछ देने के बाद उनका बजट क्यों प्लस है, दिल्ली में बजट क्यों प्लस है? आज उनकी नीयत अच्छी है, इनकी नीयत देने वाली नहीं है। ये खुद इनके नेता मलाइयां चाटते हैं, वो मलाई चाटने नहीं देते, वो जनता का पैसा जनता की सुविधा के रूप में देते हैं वापस। आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो आपके नेता जेल में क्यों सड़ रहे हैं? ईडी के समन बार बार आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो वो जवाब क्यों नहीं देते? आप ये बताइए, 1.5 साल से इन्होंने हमारे 2 साल से 3 नेता बंद कर दिए बारी बारी। तीनों के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ? आरोप लगाया, सिद्ध तो नहीं हुआ। कोई कोई रिकवरी हुई? मनी लॉन्ड्रिंग में इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को दे दिया कि घोटाला हुआ है, शराब घोटाला। कोर्ट में जज साहब ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी ने ये बात कह दी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकने वाला, 2 मिनट के लिए। जब इतनी बात होगी पर लेकिन ये अंधा कानून करेगा क्या? इन्होंने एक कानून बना रखा है कि ईडी में जितनी चेयर चाहो, कितनी देर चाहो बंदे को रख सकते हो, उसकी तफ्तीशें करते रहो। ये इन्होंने एक लॉ बना रखा है। इसलिए ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भाजपा कर रही है, इसका खमियाना भी इन्हें आने वाले समय में जनता जवाब देगी और भुगतना पड़ेगा। अभी तक कोई भी, और आपने सम्मनों की बात करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सुप्रीमो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कह दी, स्पष्ट कर दी कि मेरे को ये तो बताओ कि मेरे को मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, गवाह की हैसियत से बुला रहे हो, एक्यूज्ड की हैसियत से बुला रहे हो, किस हैसियत से? स्पष्टीकरण तो दो। और अगर उन्होंने ईडी, देखो कमाल की बात है, ईडी ने खुद ही जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह, उसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है कोर्ट बुला रही है हम जाएंगे। ईडी ने तब भी वेट नहीं करी, एक सम्मन और दे दिया, फिर दूसरा सम्मन दे दिया। आपको कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है क्या? ये चल रहा है। इनको ये लगता है विपक्ष जहां भी मजबूत हो उसको अंदर कर दो। अगर करनाल का कोई मजबूत होगा तो इसको अंदर कर दो। अगर कोई भी नेता मजबूत हो तो उस पे ईडी सीडी सब, सीबीआई सब एजेंसियां उसके पीछे लगा दो। उसके पीछे लगाने के बावजूद उसको दबाया जाता है और उसको आज हर आदमी कहीं ना कहीं दब जाता है कि यार इतना पंगा क्यों लेता है। ये तो केजरीवाल के सिपाही हैं जो 2 साल से 2.5 साल से जेल के अंदर है, पर उन्होंने कभी दबने की इनसे समझौता नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप, केजरीवाल जी को कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए हमारे से, हम केस भी वापस ले लें। क्यों? जो बीजेपी में जाए वो नहा धो देता है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास जिसमें नहलाते हैं और वो ईमानदार हो जाएगा? ये सब इन्होंने, देश की जनता देख रही है। और इसका चुनाव के अंदर अभी आपको पता है कि अभी एमपी के चुनाव हैं हमारे, अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। जल्द इसका जवाब आपको इन्हीं 2 महीनों के अंदर मिल जाएगा। सर, पंजाब के अंदर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या सच में आप समर्थन दे रहे हो या राजनीति स्टंट खेल रहे हो? देखिए, किसान पंजाब में बैठा हो, किसान महाराष्ट्र में बैठा हो, किसान किसानी है, देश का किसान अन्नदाता वो किसी भी स्टेट का हो वो बैठा होता है। अगर हाँ, ये कहते हैं जी कोई भगत इनके कमेंट पढ़ते हैं
पंजाब के किसानों को क्यों तकलीफ है? मैं एक बात कहता हूँ, भगत सिंह जी ही पंजाब से ही तो थे। वो गोरों से समझौता कर जाते। वो उस टाइम वो कहते, जनता उस टाइम कहती कि आपको क्या तकलीफ है, तो देश गुलाम रहता। अगर कहीं से आवाज उठी है तो उसका बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, और किसान अपनी जायज मांगे। मांग क्या रहे हैं? एमएसपी क्या है? आप देखिए, गेहूं है, आज गेहूं 2200 रुपये बिक रही है, तो आप 2200 की आड़त कटवा के, चाहे आप खुद मैडम जाइए और मंडी से खरीद लीजिए, आपको मिल जाएगी। और उसी का आशीर्वाद आटा है, वो आप 42 रुपये मिल रहा है आपको। इसका मतलब बीच में कौन है? स्टोकर्स। कौन है? बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं ना, जो सामान महंगा कर रहे हैं। अभी आपको एक फसल की और बात बताता हूँ, पिछले साल की है, और आपके घर में भी वो डेली सरसों का तेल यूज होता है, हर घर में होता होगा, आपके श्रोताओं को भी पता है। अगर वो सरसों की क्या हुआ, एकदम 3500 से उठी 4000, 4500, 6000 तक चली गई, बल्कि 6000 से भी ऊपर बिकेगी। पूरे देश की सरसों बाद में पता लगा कि एक ही आदमी ने खरीद ली, अडानी जी ने। और बाद में वो तेल क्या रेट गया? 180, 200, 240, 270 रुपये लीटर। ये एमएसपी होने के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा, बिल्कुल इस पे ताला लग जाएगा। ये स्टोकर जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी लिमिटें बनाते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं सरकारों से, और फिर वो सरकारें इनको रुबेट देती है, इनको पैसे छोड़ देती है। आज भी 11.5 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट का माफ कर दिया। क्यों? अगर किसानों को दे दो, उनके उनके वो तो देश के किसान है, उनको तो आप गोलियां बरसा रहे हो, उनके ऊपर तो आप लाठी चार्ज कर रहे हो, उनपे तो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। वहां तो एक किसान शहीद कर दिया आपने गोली मार के। अगर वही पंजाब सरकार है, आप देखिए, 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि दी है उस बच्चे की, शहीद हुआ है पंजाब का बच्चा। ये होती है सरकार। आज कोई पंजाब के अंदर जवान शहीद होता है, उसको भी 1 करोड़ रुपए। आपने पीछे सुना होगा कि पंजाब का पहला जवान जब शहीद हुआ, जो इन्होंने 4 साल की ये वो बढ़ाई थी भर्ती, अग्निवीर। तो अग्निवीर इन्होंने 4 साल के लिए भर्ती किया। बाद में जब वो बच्चा शहीद हुआ, तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भी हम इसको शहीद का दर्जा नहीं देते। तो मान साहब ने 1 करोड़ रुपया उस अग्निवीर बच्चे को भी दिया कि ये तो देश की सेवा के लिए गया था, इसको ये तो नहीं पता कि मैं शहीद हो जाऊंगा। चाहे वो 4 साल के लिए गया, चाहे वो 4 दिन के लिए गया, देश के लिए वो बच्चा शहीद हुआ है। इसलिए देश के पैसे में से उसके परिवार को चलाने का हक बनता है। और ये सोच है आम आदमी पार्टी की। और दिल्ली में भी 1 करोड़ रुपया देते हैं सम्मान राशि, और बिल्कुल किसानों के साथ है। पहले भी साथ थी आम आदमी पार्टी, पिछले आंदोलन में भी, अब भी साथ है। और जहां किसानों की बात आएगी, बिल्कुल आगे होके उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। इतनी ही आपकी पार्टी इतनी ही किसान हितैषी है, तो हरियाणा में भी तो किसान है, उनको पानी की जरूरत है, तो एसवाईएल का पानी दे दो उनको। देखिए, अब एसवाईएल का कितना अच्छा मुद्दा आपने हमारे आगे रखा। ये मुद्दा जब भी आता है, जब राजनीति होती है, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं ना, ये उठ जाता है। और आज से नहीं उठ रहा, ये हम अपने बुजुर्गों के टाइम में, हमारे दादे के टाइम से उठ रहा है। सारी सरकारें इसको यूज करती हैं। हुआ क्या, अब पिछली बार आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार थी। कई बार ऐसा हुआ कि सेंटर में भी कांग्रेस और वहां भी कांग्रेस, पर एसवाईएल का पानी का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। किसी ने ना, हरियाणा में भी कांग्रेस, पंजाब में भी कांग्रेस और सेंटर में भी कांग्रेस, किसी ने पानी नहीं मांगा। फिर बीजेपी की बात कर लो, हरियाणा में भी बीजेपी, आज सेंटर में भी बीजेपी। और उससे पहले बादल साहब के साथ भी मिलके इन्होंने चलाई, बीजेपी के समर्थन में बादल साहब भी थे। तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? अब इनको अकेली पार्टी, ये मुद्दा सेंटर लेवल का है, एक पानी का बंटवारा है, इसमें प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, और आगे आके जो करना है कर दे, बांट दे पानी। कोई रोक रहा है उनको? जब प्रधानमंत्री जी इतना सारा देश चला रहे हैं, जब कॉरपोरेट के 2.5 लाख करोड़ रुपए एक ही कलम से माफ करवा दे सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं दे सकते? बांट दे पानी। आप क्यों पूछते हो राज्य सरकारों से? आप कर दो ना फैसला, करो। ये प्रधानमंत्री लेवल का, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली सप्रीमो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अगर मोदी जी इसका समाधान आपसे नहीं होता तो मेरे को 10 मिनट के लिए चाय पे बुला लेना, बैठ के वहीं समाधान करके उठूंगा। और मैं देश की जनता से वादा करता हूं, आपका समाधान करके उठूंगा। बुलाओ। नहीं आपसे होता, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं,
वो पढ़े लिखे हैं इसलिए उनको पता है इसका हल क्या है। अब बड़ी बड़ी बातें की थी, इतने बड़ी बातें कि जब जनता मेरे को एक बार मौका दे, मैं देश का पानी जो 60% पाकिस्तान में जा रहा है, ये तो वीडियो है, मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो है कि 60% जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसको इंडिया में ले आऊंगा। कहाँ गया? कर दो बंद। क्यों जा रहा है पाकिस्तान में? बंद क्यों नहीं करते आप? बढ़ाओ ना सिस्टम। पर लेकिन ये सिर्फ राजनीति होती है, ये जानबूझ के मुद्दा उठाया जाता है और इसको गरमाया जाता है। आज ही इनको पानी की याद आई, पहले कभी नहीं आई। हाँ, एक वादा हमारी पार्टी जरूर करती है, जिस दिन हमारी सरकार सेंटर में होगी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी, जिस दिन सेंटर में हमारी सरकार होगी, इसका मुद्दे का समाधान 101% होगा और बिल्कुल इस पानी का समाधान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का रोक के हो, चाहे किसी भी तरीके हो, उस दिन इसका समाधान जरूर होगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आज माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं तो इनका बहुत धन्यवाद है। आप कर दो, जैसे बांट सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है। महंगाई की बात कर रहे थे अभी आप, महंगाई आपके लिए है या जनता के लिए है? देखिए, हम भी तो जनता है, किसके लिए नहीं है महंगाई? महंगाई सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होने वालों को महंगाई का नहीं पता, वो भगत नीचे फटाफट कह देते हैं। पर महंगाई का एक आम नागरिक को पता होता है, उसके लिए वो मायने रखती हैं सरकार से, जो राशन लेने के लिए पूरी दिहाड़ी अपनी तोड़ के, पूरी एक दिहाड़ी तोड़ के गरीब आदमी राशन के लिए लाइन में लगता है और वहां पर भी उसको राशन ऐसा मिलता है, काले रंग की गेहूं होती है, खाने की नहीं होती। किसी गरीब के घर जाके आप देखो, उनसे पूछो, और उस गेहूं को वो 18 रुपए किलो डंगरों को डंगरों का वो बनाने के लिए ना अपना उसमें बेच देते हैं चक्की पे, और वहां से बेचारे ना 40 रुपए 36 रुपए किलो आटा लेके गांव की चक्कियों पे मिल जाता है, वो लेके गरीब अपना गुजारा करते हैं। इनको क्या पता, सोने को चम्मच लेके पैदा होने वालों को भी महंगाई क्या होती है। ठीक है, भगवान ने हमें भी साधन संपन्न किया है, हमें भी महसूस, पर लेकिन महसूस होता है हर चीज महंगी हो चुकी है, हर चीज देश में बढ़ती जा रही है। आपने पीछे देखा श्रीलंका में भी यही काम हुआ था कि वहां हर चीज महंगी होती जा रही थी। आप आज देख लो, किसानी से सब कुछ चलता है, अगर किसान को खुशहाल है तो मार्केट खुशहाल है। आज इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, बड़ी बड़ी अमेज़न जैसी कंपनियां, इन्होंने बाहर विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, हमारे दुकानदार बेचारे साथी तंग है। जनता इतनी ही परेशान है तो सत्ता में कैसे आ जाती है बीजेपी? ये तो हमारे भी नहीं समझ आ रहा है, इसका जवाब तो जनता को ही पता है कि ये कैसे आ जाती है। हाँ, इतना तो पता है, इनसे स्कूल नहीं बनवाए जाते, ये धर्म के नाम पे लड़वा सकते हैं, ये जनता को कन्फर्म हो चुका है। इनसे अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते। ये आजकल तो इन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, आजकल तो इन्होंने पीछे आपने देखा है, जो बोलता है ना इनके खिलाफ, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, विधि के देखो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी हमारे शंकर के साक्षात रूप थे, हम यही मानते हैं हिंदू धर्म में, सभी सनातनी थे पहले। तो आप हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूरा होगा, राम मंदिर, तो तभी इसकी पूजा हो सकती है। पर लेकिन हमारे प्रधान सेवक जी ने एक बात कही कि शंकराचार्य जी तो कोई इनके नुमाइंदे कहते हैं, कि कोई कहता है ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ये किसी पार्टी से बिलोंग कर, कांग्रेस से मिले हुए हैं, ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई पैसों का आरोप लगाता है। कितनी शर्मनाक बात है। क्या राजनीति करेंगे? ये काम कर सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते, ये आपको जाति धर्म के नाम पे बांट के लड़ाई करवा सकते हैं, वो उस काम का इनको मास्टरी है, वो मास्टर है उस चीज के। ये मास्टरी तो इनसे कोई सीखने वाला हो तो कमाल की सिखा देंगे। पर लेकिन ये अच्छे स्कूल, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख के हमारा देश विकसित देश बन जाए। आज चाइना जैसा देश पढ़ लिख के इतना ग्रो कर रहा है, और हम वही की वही है, हमारे बच्चे, आप जाके तो देखो। कमाल एक बात बताता हूँ आपको, आप ना मैडम, मैं आपको कहूंगा, आपने पहले भी किया होगा शूट, आप जाके ना गांव गांव पूछिए, आज नया माहौल है, गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उसको 500 रुपए देने पड़ते हैं।
वही गरीब आदमी अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाले तो सरकार उसको 1100 रुपए देती है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये तो आपके श्रोता भी बिल्कुल देखेंगे कि ऐसी क्या मंशा है सरकार की कि वहां 500 ले रही है और वहां 1100 दे रही है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कानून बनाया कि फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक, 9वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना। अब उसके पीछे देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है। मैं कई बार अकेला सोचता हूँ बैठ के ये चीजें कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं कि 9वीं क्लास तक उस बच्चे को वो स्कूल जाएगा नहीं। माँ बाप साल पीछे लड्डू बांट देते हैं, हमारा लड़का 3री से 4थी में होगा, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, और 10वीं में जब वो आगे जाता है बोर्ड की क्लास में, उसको अपना नाम नहीं लिखना, तभी राजेश कुमार कैसे लिखना है। इनका मकसद क्या है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना नौकरी मांगेंगे, अपने आप दिहाड़ी करते फिरेंगे और तुम्हारे झंडे उठाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बच्चे देश का भविष्य है। किसी भी देश की जनरेशन है जो आज, ऐसा नहीं है कोई कमी है, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो उनके माँ बाप उनको पढ़ा लेते हैं, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट बन के दूसरे देशों में, वो वहां पर उनकी कदर है। हमारा देश उनकी कदर ही नहीं कर रहा। बहुत कुछ है। कितना आप इसको कितना आप देखोगे वहां तक, मतलब इन्होंने खत्म कर दिया इस देश को। सर, जब जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, मैं इतना भारी स्टेटमेंट नहीं देता, पर लोगों का ये मानना है, काफी एजिटेशन भी हो रहे हैं कि ईवीएम के अंदर कुछ ना कुछ है। बल्कि इनके एक नेता हमारे संघ से ही थे, पिछले इलेक्शन में कहते हैं, वो अपने वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो नेता का नाम था, इनके इलेक्शन लड़ रहे थे, बख्शी सिंह जी। वो कहते हैं कि वोट तुसी जिथे मर्जी पाओ, आ साडे कोल जानी है। अब उसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो स्पष्ट है, वो जनता को पता है। अब हम अपने मुंह से क्या कहें? अब ये भी जनता, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार जो चुनाव आ रहा है, इतनी मशीनों के बटन दाब दो कि इनकी सेटिंग शूटिंग सारी फेल हो जाए, एक तरफा ही कर दो मॉल। तब जाके आपके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छे देश, अच्छी हमारी बच्चियों को कोई दिक्कत ना आए, हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, वो सारी चीजें हमें मिल पाएंगी। नहीं तो हमारा सब कुछ बिक रहा है, रेल बिक गई, बीएसएनएल बिक गया, आप एयरपोर्ट बिक गए। अब एक वीडियो बड़ी फेमस थी, अभी कल परसों में देख रहा था यूट्यूब पे, कि एक जगह पे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि ये जब देश के अंदर 74 एयरपोर्ट थे, और दूसरी वीडियो में कहते हैं जब देश आजाद हुआ ना, और एयरपोर्ट 64 थे कि 65 थे। अब आप एक बात बताओ, मैं सुन रहा था, वो रील्स चल रही होती है ना मोबाइल में, यूट्यूब पे, मैं हैरान था भी एक ही जगह बंदा इतने बड़े मेन ओहदे के ऊपर बैठकर देश की एक, मतलब 140 करोड़ों लोगों के जो प्रतिनिधित्व करता है, वो इतने कच्चे बयान हमारे प्रधान सेवक जी कैसे दे सकते हैं? पर लेकिन कमाल तो इस बात की है कि इनसे मतलब हर चीज में आदमी इनसे कई चीजें तो बहुत देख के कई बार अपने आप में हंसते हैं भी, ये इतना भी ऐसा भी होता है। तो ये पार्टी जो है ना, कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बका रही है। 15-15 लाख रुपए का पापड़ जो इन्होंने बेचा, वो सारी दुनिया ने देख लिया कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, बेचारे गरीबों के अकाउंट खुलवा दिया, 1000-1000 रुपया वो भी चला गया, उनके जो घर पड़े थे वो भी ले गए। फिर इन्होंने नोटबंदी की, ऐसी नोटबंदी की जो माताओं बहनों के पास भी बेचारियों के खर्चा था वो भी जमा करवा दिया। अब उसके बाद जीएसटी ये ले आए, अब जीएसटी के ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं, 45 दिन के अंदर वो प्रॉफिट में जमा हो जाएगा। अब लेन देन दुनिया का चलता है, व्यापारी भी बहुत तंग है। और इसका जो अभी आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा जनता इनको किस तरह से इसका जवाब देगी। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत की और किस तरह से ईवीएम को हर बार जो है मुद्दा बनाया जाता है। और आपको बता दें कि जिस देश में ईवीएम शुरू हुआ था वहीं पर बंद हो गया है, तो सभी डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में 2024 में किसकी पार्टी रहने वाली।